राम और रावण के बीच युद्ध कितने दिनों तक चला था। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अंतिम लड़ाई कितने दिनों तक चली। रावण ने युद्ध का अंत करने का फैसला किया था। वह अपने चुने हुए देवता शिव के मंदिर गए और पूरी रात प्रार्थना और ध्यान किया। रावण के चेहरे पर अनुग्रह और शांति थी। अगले दिन उसे खुद भगवान राम से लड़ना था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है, क्योंकि भगवान राम को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए राम के रूप में आए थे। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और अभिमान धीरे धीरे उसे छोड़ रहे थे और उसके बजाय शांति और शक्ति ने उसके पूरे अस्तित्व को विकृत कर दिया। वह अपनी प्रचंड शक्तियों के प्रति सचेत हो गया। सभी जादुई या भ्रामक कौशल, विशेष मिसाइलों का ज्ञान, एक योद्धा की सभी कृपा उसके दिमाग, शरीर और मानस में प्रवेश करती है। वह वेद और शास्त्रों का पाठ उसे दिखाई देने लगा। उसका मंत्र उसकी आंखों के सामने चमक गया। भगवान शिव ने उसके दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। रावण को मरना था, जैसा वह चाहता था उसे स्वयं भगवान ने मुक्त किया था। सूर्योदय ने दिन की वास्तविकता से सभी को अवगत कराया। राम और रावण के बीच युद्ध होने वाला था। वह लड़ाई जो आने वाले सदियों तक याद रखी जाएगी। स्वर्ग में देवता ने राम को एक सुंदर रथ की आपूर्ति की। उन्होंने राम के लिए विशेष माला और वस्त्र भी भेजे और विशेष धनुष का बाण चढ़ाए गए। सुबह राम ने अपने चुने हुए आदर्श की पूजा की। भगवान शिव और युद्ध के मैदान में अपने रथ में अपने अंतिम मिशन पर निकले। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण भी अपने विशाल रथ पे तैयार था। दोनों सेनाओं ने विशेष मोर्चा में खुद को उतारा। राम और रावण एक दूसरे के पास पहुँचे और खुद दूसरी दूरी पर रुक गए। शंख और दुरही बजाए गए और ध्वनि ने विरोधियों के दिलों में आतंक फैला दिया। राम और रावण ने एक दूसरे को सलाह किया और अंतिम लड़ाई शुरू हुई। रावण के 10 सिर थे, जो उसने भगवान की विशेष पूजा के लिए वरदान के रूप में प्राप्त किए थे। अपने अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, अलौकिक शक्ति और अतिरिक्त गौरव का भी संकेत दिया। यह एक लंबे जीवन का सुझाव भी था। हर सिर जीवन के साथ संगत था। राम और रावण ने एक दूसरे पर मिसाइलें फेंकी। दोनों की विरोधियों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम थे। जब रावण का एक सिर लुढ़का तो उसे एक नए सिर से बदल दिया गया। यदि रावण का एक हाथ कट गया तो उसका स्थान दूसरे ने ले लिया। इस शक्तिशाली राक्षस दानव को मारना असंभव था। तब राम ने रावण के रथ को नष्ट कर दिया, लेकिन रावण ने जमीन पर गिरने के बजाय आसमान में ऊंची उड़ान भरी और राम और उसके सेनाओं पर तीर कमान से हमला करना शुरू कर दिया और जादुई आग और पत्थर गिरा दिए। इसके अलावा उन्होंने राम की सेना को आतंकी करने के लिए कई रूप धारण किए। कुछ रूपों में केवल सिर थे, जबकि अन्य केवल चंडी से बने थे। इस मायावी योद्धा इलुसारी वार ने मूल्य रावण का चयन करने के लिए राम पर अतिरिक्त दबाव डाला और उसे मारा। थका देने वाले सेना के लोगों से ऊर्जा निकलवाई गई। कम से कम रावण पर तीर और मिसाइलें ने कोई प्रभाव नहीं डाला। राम की सेना के कई बंदर और भालू निराश थे। वे थके हुए थे और कई ने रावण द्वारा डाले जा रहे तीर और आग की बारिश में बचने की कोशिश की। राम ने जवाबी हमले करके और रावण के हमलों के खिलाफ विशेष कवर प्रदान करके अपने सभी लोगों की रक्षा की।
लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवंत सभी ने अपनी अपनी मिसाइलें शक्तिशाली रावण पर आजमाई। जब राम का बाण विफल हो गए तो कोई अन्य कैसे सफल हो सकता है। दिन रात में बदल गया और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में वापस चली गईं। घायलों का इलाज औषधि और मलहस में किया गया। राम और लक्ष्मण ने अपने सहयोगियों के साथ रावण का अंत करने के तरीके और तरीकों पर चर्चा की, लेकिन इसका कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता था, क्योंकि रावण इस तरह से युद्ध के खेल में माहिर था। इसके अलावा वह शरीर के किसी भी खोए हुए हिस्से को फिर से बनाने की क्षमता रखता था। रावण की मृत्यु की कल्पना करना मुश्किल था। विभीषण ने चाल बताई, क्योंकि विभीषण को पता था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। हालांकि विभीषण को अपने भाई के बारे में कुछ याद आया, रावण जिसका युद्ध के परिणाम पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने याद किया कि किस तरह उन्होंने एक बार रावण के शरीर की कमजोरी को बेहोश कर दिया था और कमज़ोर स्थान उसका नाभि था, ना सिर, ना दिल, ना गर्दन। अगर राम उस स्थानीय स्थान पर तीर मार सकते तो जीवनदायी अमृत छलक जाता और रावण की मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार अगले दिन विशेष ज्ञान से लैस होकर राम ने रावण के जीवन का अंत अपने 9 सैनिकों के तीर के साथ किया। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राजा गिर गया। यह हथियारों का और संबंध, कड़वाहट और बीमार भावनाओं के एक अंतिम समूह के लिए लाया गया। घायल रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मंदोदरी आंसुओं से भरी आंखों से अपने घायल पति के पास दौड़ती हुई आई और दिल अश्रद्धा से भर गई। रामा सहानुभूति के कोमल शब्दों के साथ महिला को सांत्वना देने गया। उन्होंने जीवन की अपूर्णता और जन्म के बाद की एकमात्र सच्चाई के रूप में मृत्यु की वास्तविकता के बारे में अपनी सलाह दी। वह उसकी और उसके आसपास के सभी लोगों की घोषणा करता है कि रावण को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के लिए अनंत काल तक याद किया जाएगा। तब लक्ष्मण राम से मुखाबित होते हुए बोले, हे प्रिय भाई, देखो रावण अपनी मृत्यु शैया पर लेटा है। वेद और शास्त्र का उनका ज्ञान संदेह से परे है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आज आपको पृथ्वी पर राजनीतिक, राज्य कौशल और समाज शास्त्र पर अधिक जानकर अधिकार नहीं मिलेगा। कृपया जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार रावण के चरणों में बैठे लक्ष्मण ने कूटनीति, राजनीति, कर संरचना, सामाजिक सुधार, युद्ध की तैयारियों और उनसे कई और अधिक उपयोगी बातें सीखी। जब रावण ने अंतिम सांस ली तो राम ने खुद ब्राह्मण रक्षा राजा की व्यवस्था का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार ईश्वरीय खेल का एक महत्वपूर्ण पहलू लीला प्रभु द्वारा अधिनियमित किया गया। रावण और हनुमान, लक्ष्मण और सीता, सुग्रीव और जामवंत थे, लेकिन अभिनेता अपनी अवटिका या नामिक भूमिका निभा रहे थे। कोई भी सभी बुराई नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। आवश्यकता से मानवीय रूप मानवीय चरित्र को कमज़ोर करता है। कुछ दिखाई पड़े पापी, कुछ शांत। जय श्री राम।